हेलो लर्नर्स, वेलकम टू द चैनल साइंस विद पिंकी। आज फिर हम आपके लिए लाए हैं एक एचटेट पीजीटी बायोलॉजी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और उस क्वेश्चन को बेस बनाकर हम एक कंसेप्ट को क्लैरिफाई करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। आज का हमारा कंसेप्ट है प्लांट टिश्यू, जिसके अंदर हम सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा क्वेश्चन है कि जो हार्ड एंड स्टोनी शेल ऑफ फ्रूट्स एंड सीड कोट, मतलब जो आपका सीड कोट है वो आपका क्या होता है, हार्ड होता है। ठीक है, तो जो हार्ड और स्टोनी शेल्स ऑफ फ्रूट एंड सीड कोट है वो करेक्टराइज होते हैं, मतलब क्या क्या करेक्टरिस्टिक है और ये किस की प्रेजेंस की वजह से जो हमारा फ्रूट और सीड कोट का शेल है वो हार्ड एंड स्टोनी होता है। तो ये आपके पास गिवन ऑप्शंस हैं, थिक वॉल्ड पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरिड एंड प्रोसेनकाइमा। तो इसका हमारा राइट आंसर रहेगा स्क्लेरिड्स। तो इसको हम डिटेल में स्टडी करते हैं। तो जैसे हम लोगों ने लास्ट क्लासेस में भी डिस्कस किया था प्लांट टिश्यू कि जो प्लांट टिश्यू है हम उसको टू कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड द परमानेंट टिश्यू। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो एपिकल मेरिस्टम, लेटरल मेरिस्टम एंड इंट्राकैलरी मेरिस्टम। ठीक है, और जो आपका सिंपल परमानेंट टिश्यू है उसको हम टू कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। तो जो सिंपल है आपका उसको हम फर्दर तीन कैटेगरीज के अंदर क्लासीफाई कर सकते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। और जो आपका स्क्लेरेन्काइमा है उसको आप फर्दर टू कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, फाइबर्स एंड स्क्लेरिड्स। ठीक है, तो जो हमारा आंसर है वो क्या है, स्क्लेरिड्स है। तो ये किसका टाइप है आपका, स्क्लेरेन्काइमा का। स्क्लेरेन्काइमे के अंदर आपका किसका टाइप है, सिंपल, और सिंपल परमानेंट टिश्यू का टाइप है आपका स्क्लेरिड्स। ठीक है, तो जो आपका सिंपल परमानेंट टिश्यू है वो हमारा थ्री काइंड्स का है, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। तो जो पैरेन्काइमा है और जो कोलेनकाइमा है ये दोनों तो आपके क्या हैं, लिविंग सेल्स हैं। और जो आपका स्क्लेरेन्काइमा है वो आपका डेड सेल है जब सेल मेच्योर हो जाता है। ठीक है, जो पैरेन्काइमा है उसकी शेप कैसी है, आइसोडायमेट्रिक है। आप जैसे इसके अंदर भी देख सकते हैं डायग्राम के अंदर कि जो ये सर्कुलर फॉर्म में है, ठीक है, डायमेट्रिक फॉर्म में है, आइसोडायमेट्रिक इसका डायमीटर है। और ये कैसे होते हैं, थिन वॉल्ड होते हैं। आप इसके अंदर भी देख सकते हैं कि ये थिन वॉल्ड स्ट्रक्चर है। ठीक है, और ऑफन क्या होता है, राउंड फॉर्म में ये प्रेजेंट होता है। और जो आपका कोलेनकाइमा है वो आपका कैसा होता है, इलोंगेटेड होता है, थोड़ा लंबा होता है। ठीक है, और क्या होता है, इसकी वॉल्स हैं वो अनइवनली थिकन्ड होती हैं, मतलब जो इसकी वॉल की थिकनेस है वो यूनिफॉर्म नहीं होती, कहीं पे जो वो ज़्यादा थिक है, कहीं पे कम थिक है। जैसे आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि वॉल कहीं पे तो यहाँ पे तो बहुत कम थिक है और यहाँ पे ज़्यादा थिक है। तो जो वॉल है वो इवनली थिकन्ड होती है। ठीक है, और जो आपका स्क्लेरेन्काइमा होता है वो तो क्या होता है, देखो हमने टू काइंड्स का पढ़ा, एक तो फाइबर होता है, एक स्क्लेरिड्स होता है। जो फाइबर होता है वो तो इलोंगेटेड होता है और जो आपका स्क्लेरिड होता है उसकी शेप है वो वेरिएबल है, वो कर सकती है। जैसे आप डायग्राम के अंदर भी देख सकते हैं कि ये इलोंगेटेड होता है एज़ कम्पेयर टू आपका कोलेनकाइमा एंड पैरेन्काइमा। तो जो सेल वॉल है आप देख के भी बता सकते हैं, इसकी जो पैरेन्काइमा उसकी सेल वॉल थिक है, कोलेनकाइमा की कंपेरेटिवली मोर थिक है और स्क्लेरेन्काइमा की उससे ज़्यादा थिक है। ठीक है, और इसके अंदर जो सेल वॉल है आपकी सेलुलोज से बनी है, इसके अंदर सेलुलोज प्लस पेक्टिन से। और ये क्या होती है, सेकेंडरी वॉल है, मतलब एक वॉल के बाद दूसरी वॉल है वो प्रेजेंट होती है। इंटरसेलुलर स्पेस मतलब दो सेल्स के बीच में स्पेस है, देखो इसके अंदर स्पेस प्रेजेंट है। ठीक है, इसके अंदर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, बट जो आपका स्क्लेरेन्काइमा है उसके अंदर क्या होता है, एब्सेंट होता है। फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, देखो अब इसके अंदर इंटरसेलुलर स्पेसिस प्रेजेंट है तो मीन्स ये सॉफ्ट होएगा और आपका फ्लेक्सिबल होएगा। इसके अंदर नहीं है बट ये क्या आता है, फ्लेक्सिबल होता है और सपोर्टिव होता है। और जो आपका स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू है क्योंकि डेड सेल से मिलके बना है तो ये क्या होएगा, आपका रिजिड एंड हार्ड होएगा। तो जो पैरेन्काइमा है क्योंकि ये लिविंग सेल है तो इसका फंक्शन क्या रहेगा, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करना, टिश्यू को रिपेयर करना और फूड को स्टोरेज करना। जो कोलेनकाइमा है वो थोड़ा सा हार्ड होता है एज़ कम्पेयर टू आपका पैरेन्काइमा। तो ये क्या करता है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है विद फ्लेक्सिबिलिटी, मीन्स इसके अंदर दोनों करेक्टरिस्टिक होंगी, ये मैकेनिकल सपोर्ट भी देगा और उसको फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड करेगा, जो आपका किस में हेल्प करती है, प्लांट के ग्रोथ के अंदर हेल्प करता है।
जो आपका स्क्लेरेनकाइमा है, क्योंकि ये डेड सेल से बना होता है, रिजिड एंड हार्ड होता है, तो वो मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराएगा, रिजिडिटी प्रोवाइड कराएगा और प्रोटेक्शन है वो प्रोवाइड कराएगा। तो जो आपका पेरेन्काइमा है वो कहाँ पे मिलता है? रूट्स के अंदर, स्टेम के अंदर, लीव्स के अंदर, फ्रूट्स के अंदर, फ्लावर्स के अंदर, मतलब जो बेसिकली सॉफ्ट टिश्यू हैं आपके, उन सारी जगह पे आपका क्या मिलता है? पेरेन्काइमा है वो मिलता है। जो कोलेनकाइमा है वो कहाँ पे मिलता है? जो आपकी सबसे बाहरी लेयर होती है किसी भी सेल की, उसके नीचे जो मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं? जो सेल मिलता है वो होता है कोलेनकाइमा, जैसे लीफ स्टॉक के अंदर, पेटियोल्स के अंदर, ठीक है। स्क्लेरेनकाइमा आपका सीड कोट के अंदर मिलता है, स्टेम के अंदर मिलता है, वेस्कुलर बंडल, नट्स, हार्ड फ्रूट वॉल्स है, यहाँ पे मिलता है। तो यहाँ से हमें क्लैरिफाई हो गया कि जो हमारा आंसर रहेगा वो किससे रिलेटेड है? स्क्लेरेनकाइमा से, ठीक है। तो जो आपका पेरेन्काइमा टिश्यू है, जो आपका पेरेन्काइमा टिश्यू है लिविंग सेल से मिलके बना है, इसकी फर्दर टाइप्स हैं। तो फर्स्ट वन है इसका क्लोरेनकाइमा। जो क्लोरेनकाइमा है, क्लोरोफिल से याद कर लो, अगर क्लोरोफिल है तो वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेगा और उसके अंदर क्या प्रेजेंट होएगा? क्लोरोप्लास्ट है वो प्रेजेंट होएगा, और ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। फोटोसिंथेसिस में कौन हेल्प करता है? ग्रीन होती हैं। ग्रीन क्या होता है? लीव्स होती हैं। तो लीव्स के अंदर कौन से टिश्यू पाए जाते हैं? मीजोफिल सेल्स है वो पाए जाते हैं। ग्रीन स्टेम के अंदर, सेपल्स के अंदर ये पाया जाता है। नेक्स्ट है एरेनकाइमा। एरेनकाइमा, एरन से याद कर लो एयर, ठीक है, मीन्स लूजली पैक्ड होते हैं, और जो सेल्स होते हैं उसके बीच में स्पेस है वो प्रेजेंट होता है। अब जो स्पेस प्रेजेंट है उसकी वजह से वो हल्का हो जाएगा, मीन्स ब्यूएंसी प्रोवाइड करेगा और वो गैस एक्सचेंज में हेल्प करेगा। ये बेसिकली जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं हमारे, उनके अंदर ये प्रेजेंट होता है ताकि वो फ्लोट कर सकें। प्रोसेनकाइमा, जो प्रोसेनकाइमा होता है वो क्या होता है कि नैरो सेल्स होते हैं, इनके टेपरिंग एंड्स होते हैं, मतलब इस तरीके से कि जो एंड है वो टेपरिंग होंगे, थिक बट थिन वॉल्स, सेल वॉल, ठीक है। और जो इसके अंदर इंटरसेलुलर स्पेसेस हैं वो प्रेजेंट नहीं होंगे। अगर इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है मीन्स वो सॉफ्ट नहीं होगा, सॉफ्ट नहीं है तो वो हार्ड है, हार्ड है तो वो क्या करता है? मैकेनिकल सपोर्ट है वो प्रोवाइड करता है। जैसे इसके अंदर आपका एग्जांपल आ जाएगा, वेस्कुलर टिश्यू के अंदर ये पाया जाता है, पेरिसाइकिल रीजन के अंदर ये पाया जाता है। नेक्स्ट है वेस्कुलर पेरेन्काइमा। जो वेस्कुलर पेरेन्काइमा है वो आपका थिन वॉल्ड होता है, इलोंगेटेड होता है, और ये किसके साथ कनेक्ट होता है? आपका जाइलम एंड फ्लोएम के साथ कनेक्ट होता है। अब ये जाइलम और फ्लोएम के साथ कनेक्ट है तो इसका मतलब ये किसका काम करेगा? कंडक्शन ऑफ न्यूट्रिएंट एंड वाटर का काम करेगा, और साथ में ये स्टोरेज ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स का काम करता है। तो ये कहाँ पे पाया जाता है? जो आपका जाइलम एंड फ्लोएम है उसके अराउंड है ये पाया जाता है। तो फ्लोएम पेरेन्काइमा, जो फ्लोएम पेरेन्काइमा है वो उसका स्ट्रक्चर कैसा है? वो डेंस साइटोप्लाज्म होता है, सिलिंड्रिकल सेल्स होते हैं, और जो मोनोकोट प्रेजेंट होते हैं उसके अंदर ये एब्सेंट होता है। और फ्लोएम है तो ये क्या करता है? फूड, फ्लोएम फर्स्ट से याद कर लो, फूड, फ्लोएम फूड, तो ये स्टोर फूड करेगा, ठीक है, म्यूसिलेज रेजिन्स को स्टोर करके रखता है, और ये फ्लोएम टिश्यू के अंदर पाया जाता है। जाइलम पेरेन्काइमा थिन वॉल्ड होता है और इलोंगेटेड सेल होता है। फ्लोएम आपका, जाइलम आपका क्या काम करता है? वाटर का ट्रांसपोर्ट करता है, तो कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, और ये कहाँ पे मिलेगा? आपका जाइलम टिश्यू के अराउंड मिलेगा। नेक्स्ट है मेडुलरी पेरेन्काइमा। जो मेडुलरी पेरेन्काइमा है वो क्या होते हैं? इलोंगेटेड होते हैं, थिन वॉल्ड होते हैं, और ये रेडियल ट्रांसपोर्ट, रेडियल मीन्स सर्कुलर फॉर्म में, ठीक है, ट्रांसपोर्ट करते हैं फूड एंड मिनरल्स का, और साथ में स्टोरेज का काम करते हैं, ठीक है। कंजक्टिव पेरेन्काइमा, जो कंजक्टिव पेरेन्काइमा है इसमें क्या होता है कि जो सेल्स हैं वो रूट सेल के साथ कनेक्ट करती है, किसको? वेस्कुलर टिश्यू को। ये क्या करता है? रूट स्ट्रक्चर को सपोर्ट करता है, वाटर और मिनरल का एब्जॉर्प्शन करता है, और ये कहाँ पे मिलता है? आपका रूट एंड रूट हेयर्स के अंदर ये मिलता है। आर्म्ड पेरेन्काइमा, जो आर्म्ड पेरेन्काइमा होता है वो स्टार शेप्ड होता है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, और मेसोफिल ऑफ जिम्नोस्पर्म के अंदर ये पाया जाता है। सेक्रेटरी पेरेन्काइमा, जो सेक्रेटरी पेरेन्काइमा है उसका साइटोप्लाज्म है वो कम्पैक्ट होता है, ठीक है, और इसके अंदर स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनेलीज होते हैं जो सिक्रीशन प्रोवाइड करती हैं। ये क्या क्या सिक्रीट करता है? रेजिन, नेक्टर, ऑयल्स है ये सिक्रीट करता है। जैसे आपका कार्निवोरस प्लांट होते हैं उनके अंदर ये इम्पोर्टेंट रोल है वो प्ले करता है। आइडियोब्लास्ट मतलब ये क्रिस्टल्स को प्रोड्यूस करता है, जैसे टैनिन्स हो गया, कैल्शियम ऑक्सोलेट हो गया, और एक इसका काम क्या है? स्टोरेज एंड डिफेंस करना,
और ये थ्रू आउट द प्लांट टिश्यू है वो पाए जाते हैं। जैसे आप डिफरेंट काइंड ऑफ पैरेन्काइमा टिश्यूज़ हैं वो देख सकते हैं। जैसे ये क्लोरेन्काइमा, क्लोरोफिल प्रेजेंट है। एरेन्काइमा, बीच में एयर कैविटीज़ प्रेजेंट है। प्रोसेन्काइमा आपका इलोंगेटेड फॉर्म में है। मीजोफिल टिश्यू ये आपका एपिडर्मिस हो गया, उसके बीनीथ है वो पाया जाता है। जाइलम पैरेन्काइमा आपका जाइलम टिश्यू के अंदर पाया जाता है। एपिडर्मल पैरेन्काइमा जो आपका क्यूटिकल है उसके बिलो है वो एपिडर्मल पैरेन्काइमा है वो पाया जाता है। नेक्स्ट आपका सिंपल परमानेंट टिश्यू आता है कोलेनकाइमा। जो कोलेनकाइमा है वो आपका 4 काइंड्स का है, एंगुलर, लेक्यूनार, लैमेलर एंड एनुलर। ठीक है, जो एंगुलर होता है जैसे आप डायग्राम के अंदर भी देख सकते हैं, ये क्या होता है कि जो इसकी वॉल्स होती है वो थिक होती है एट कॉर्नर्स। ठीक है, और ये इंटरसेलुलर स्पेस है वो नहीं प्रेजेंट होता है इसके अंदर। और इसकी कैसी अपीयरेंस होती है, एंगुलर मीन्स जैसे एंगल बनते हैं इस तरीके से एंगुलर अपीयरेंस होती है। इसका फंक्शन क्या है, ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है और मैकेनिकल स्ट्रेस से प्लांट को बचाता है। और ये कहाँ पे मिलता है, आपका स्टेम के अंदर, पेटियोल के अंदर यहाँ पे मिलता है। जो लेकुनर कोलेनकाइमा है वो आप देख सकते हैं क्या होते हैं कि इंटरसेलुलर स्पेसिस प्रेजेंट है, सेल के बीच में हमारा इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट है। ठीक है, और थिकनिंग होती है इसकी वॉल की इन स्पेसिस की वजह से। तो ये क्या करता है कि जो ये स्पेस होते हैं इसके अंदर कुछ केमिकल कंपाउंड्स है या सक्रीशन है उनको फिल करता है ताकि जो सेल है वो किसी भी कोलैप्स से बचें। ठीक है, और ये एरिएशन प्रोवाइड करता है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। ये कहाँ पे मिलता है, स्टेम्स ऑफ मालवा, पेटियोल्स ऑफ साल्विया के अंदर है वो मिलता है। लैमेलर के अंदर क्या है कि ये आपका थिक वॉल्ड होता है। ठीक है, थिक वॉल्ड जैसे आप इसके अंदर देख सकते हैं कि लेयर्स की, लैमेलर मीन्स लेयर्स की फॉर्म में है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, और यह क्या करता है, जो आपका प्लांट है उसको सपोर्ट करता है। ठीक है, और जो भी स्ट्रेस प्लांट है वो सफ़र कर रहा है उसे रेजिस्ट करता है। ठीक है, एनुलर कोलेनकाइमा, जो एनुलर कोलेनकाइमा है वो आपका एंगुलर की तरह होता है बट इसकी जो वॉल्स हैं वो क्या होती हैं, थिक होती हैं। ठीक है, जैसे लीव्स ऑफ कैरेट के अंदर मिलता है, वॉल थिक है तो ऑब्वियसली ये क्या करेगा, जो सपोर्ट है वो प्रोवाइड करवाएगा। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट आपका आता है स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू। जो स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू है वो आपका 2 काइंड्स का है, स्क्लेरिड्स एंड फाइबर। तो जो स्क्लेरिड्स होते हैं वो क्या होते हैं, शॉर्ट होते हैं, आइसोडायमेट्रिक होते हैं, इरेगुलर शेप के अंदर होते हैं, थिकंड होते हैं, लिग्निफाइड होते हैं, डेड हो जाते हैं जब मेच्योर होते हैं। इनका ल्यूमेन है वो नैरो होता है, मीन्स जो स्पेस है वो क्या होती है इसकी, नैरो होती है। तो ये इसका काम क्या है, एक तो ये हार्डनेस प्रोवाइड करवाता है, हार्ड है तो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, हार्ड है तो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है तो एक टाइप से इसकी प्रोटेक्शन कर रहा है। और ये कहाँ पे मिलता है, आपका सीड कोट एंड शेल्स ऑफ नट के अंदर है ये मिलता है। की लोकेशन कहाँ पे है, ये कहाँ पे मिलता है, आपका पल्प ऑफ फ्रूट्स के अंदर मिलता है, सीड कोट्स के अंदर मिलता है, शेल्स ऑफ नट के अंदर मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका फाइबर। जो फाइबर है वो आपका क्या होता है, इलोंगेटेड होता है। ठीक है, स्पिंडल शेप होता है, पॉइंटेड टिप्स होते हैं इसके, और हेवनली लिग्निफाइड होता है। और ये भी क्या होता है, डेड हो जाता है जब मेच्योर होता है। तो इसका फंक्शन क्या है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, स्टेम को सपोर्ट करना, जाइलम और फ्लोएम को सपोर्ट करना। तो जाइलम ये कहाँ पे मिलता है आपका, जाइलम मीन्स वुड फाइबर के अंदर, फ्लोएम कॉर्टिकल रीजन के अंदर, सीड एंड फ्रूट वॉल्स के अंदर। तो जो हमारा स्क्लेरेट टिश्यू है वो कहाँ पे मिलता है, आपका सीड कोट्स की, सीड कोट और शेल्स ऑफ नट के अराउंड है ये मिलता है। तो जो आपका स्क्लेरिड है वो भी 4 to 5 काइंड्स का है, जैसे आपका ब्रेसिस्क्लेरिड, ठीक है, मैक्रोस्क्लेरिड, ऑस्टियोस्क्लेरिड, एस्ट्रोस्क्लेरिड एंड फिलिफॉर्म स्क्लेरिड। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर क्या रहेगा, स्क्लेरिड। होपफुली आपका ये कंसेप्ट है वो क्लियर हुआ होगा। तब तक हम कल फिर आएंगे आपके पास एक नए कंसेप्ट और नए क्वेश्चन के साथ। तब तक आगे बढ़ते रहिए एंड पढ़ते रहिए। थैंक यू।